अगर किसी एक स्टूडेंट को उसके टीचर ने गिफ्ट में एक पेन भी दिया है, एक छोटी सी ट्रॉफी भी दी थी, तो घर आके बहुत खुशी के साथ उसका, पापा देखो मेरे को स्कूल से ये मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत मतलब उसकी खुशी की कीमत नहीं होती, बट वो बहुत शानदार तरीके से उसको इंजॉय कर रहा होता था। तो ऐसे ही शानदार पलों के साथ बहुत ही खूबसूरती के 3 दिन बिता के जगदीश भाई हमारे साथ शिमला से जेड क्लब मेंबरशिप का जो ओकेजन होता है उसको इंजॉय करके आए हैं। और जो इन्होंने पिछले कई वर्षों से रेगुलर मेहनत कर रहे हैं और एवरी ईयर जेड क्लब मेंबर को क्वालिफाई कर रहे हैं, उसका एक शानदार अगेन, इससे पिछले साल भी जगदीश भाई जयपुर गए थे और 3 दिन का बहुत शानदार ट्रिप भी था। उस ट्रिप में तो हम लोग भी गए थे, बहुत ही खूबसूरत ट्रिप था वो 3 दिन का। उसमें जयपुर शहर घूमने को मिला, बहुत नए लोग मिले और कंपनी ने जो सम्मानित किया, कंपनी ने जो विजिट कराया, उसमें मेरे को बहुत, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे साथ 5 से 7 लोग कनेक्टेड थे जो जयपुर वाले ट्रिप से कनेक्टेड हुए थे। एक सीनियर ब्रांच मेरे था, एक गुड़गांव का ब्रांच मेरे था, एक लड़का अमृतसर का था, बल्कि इवन जगदीश भाई इसका फ़ोन आया मुझे कि सर आप पिछली बार आए हुए थे, अब की बार मिले नहीं आप। तो मैंने कहा यार हम, आपको मिला था वो? हाँ बिल्कुल मिला था। हाँ, तो उसका स्पेशल फ़ोन आया मुझे, काफ़ी देर बात हुई मेरे से। मैं कहा नहीं यार हम लोग नहीं आए, तो हम लोगों ने अपने ड्रॉप कर दिया। तो मतलब अच्छा लगता है कि 1 साल पहले कोई मिला था और 1 साल बाद वापस वो फ़ोन कर रहा है। और इवन बीच में भी वो रेगुलर कॉल करता रहता है, मुझे बातचीत होती रहती है। तो आप कभी कंपनी के माध्यम से किसी ट्रिप पे जब जाते हो ना, तो आपके नेशनल लेवल के कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे तो नेटवर्क क्रिएट करते ही करते हैं जो करते हैं, बट जब आप कंपनी के माध्यम से कहीं भी जाते हो, जयपुर गए, शिमला गए, उससे पहले आगरा गए थे लोग, तो एवरी ईयर उससे पहले जिम कॉर्बेट गए थे लोग, तो आपके वहाँ पे नेशनल लेवल की कॉन्टैक्ट भी बनते हैं उस प्लेटफॉर्म पे। लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि भैया मैं हेल्थ इंश्योरेंस इस सिस्टम से बेचता हूँ, दूसरा बोलता है मैं इस सिस्टम से बेचता हूँ, तो आपके पास विचारों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातों के साथ और बहुत सारे विचारों के साथ आज का जो सेशन है वो जगदीश भाई का है। मेरी तरफ से हैंड ओवर उनको, मैं सारा कुछ मैं ही बोल दूंगा तो फिर वो अपनी भावनाएं कहीं ना कहीं रह जाएंगी। और मैं रोज़ बोलता हूँ, मैं एज ए सीनियर आप लोगों के साथ बात करता है, बोलता हूँ, आपके मैनेजर होने के नाते बोलता हूँ, बट हो सकता है कई बार मेरी बात आपको समझ ना आए, लेकिन जब सेम बंदा आपके बीच का, आपके डेजिनेशन का कोई बात बता रहा होता है, तो उसका बताने का तरीका और उसके बताने के जो भाव हो सकते हैं वो शायद मेरे से डिफरेंट हो सकते हैं और आपके लिए इजी हो सकते हैं। तो आज की जो बातचीत है या आज की जो कहानी है वो मिस्टर जगदीश चौहान, इनका मैं एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यार एक बार तालियां जरूर बजाएं आप लोग घर बैठे बैठे इनके लिए। इन्होंने एक शानदार अचीवमेंट करी है और उसका ये इंजॉय करके आए हैं, और इनकी सफलता का जो सफ़र जो भी ये 2-4-5 मिनट अपने माध्यम से, अपने शब्दों से आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जगदीश भाई ओवर टू यू, थैंक यू एंड वेलकम। सर पहले तो मैं देखो आपकी तरह तो नहीं समझा सकता, मैं अपने तरीके से जैसा समझाना चाहूँगा सर, कोशिश करूँगा। बिल्कुल आसान शब्दों में। हाँ जी सर, थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई जी। आपको सर, बिल्कुल सर। सर मैं आशा करता हूँ कि आप थैंक यू सर, थैंक यू सर। बताइए चौहान साहब। हाँ जी, थैंक यू सर। दोस्तों मेरा नाम जगदीश चौहान। दोस्तों मैं सबसे पहले तो कपिल शर्मा जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे को इस संस्था से जोड़ा। दोस्तों सर ने कहा कि काम आप कैसे करते हो, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले तो मैंने 2017 में अपना कोड स्टार हेल्थ का लिया मैंने, और 6 महीने दोस्तों मैंने कोई भी काम नहीं किया, बस चलो कोड ले लिया है, कोई नहीं, कोई मिल जाएगा तो पॉलिसी कर देंगे। सबसे पहले सर अपना विश्वास ही नहीं था कि अभी कोई क्लेम आएगा, कल कैसे बात करेंगे, कोई पैसा कंपनी देगी या ना देगी, कई प्रकार के इशू थे क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं थी। दोस्तों
मीटिंग में आज इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि पहले भी अपनी कई दफा बात हो चुकी है। इस मीटिंग में कुछ लोग नए हैं और कुछ लोग पुराने भी हैं, इसलिए मैं दोस्तों अपने बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों मैंने 2017 से 3 साल पहले पीएनबी से ओरिएंटल हेल्थ की पॉलिसी परचेज की और मैंने कंटिन्यू 3 साल वो पॉलिसी चला के रखी। मेरी फैमिली में से कोई मेंबर बीमार हो गया तो मैं उसको हॉस्पिटल ले गया सिग्नेस में। तो दोस्तों देखो, वो तो डॉक्टर का काम है, इलाज करेगा, हॉस्पिटल में एडमिट कर ली तो क्या करना क्या नहीं करना। तो कंपनी ने क्या किया, वो केस रिजेक्ट कर दिया मेरा। रिजेक्ट कर दिया तो मैं शर्मा जी के टच में तो था ही मैं। तो मैंने शर्मा जी से बोला, सर ऐसे ऐसे करके मेरी पॉलिसी मैंने ले रखी थी और ये केस मेरा रिजेक्ट हो गया। शर्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो भाई आपको पहले बोला है कि आप इसको पोर्ट कर लो हेल्थ में स्टार में। मैंने सर के कहने से वो पोर्ट कर ली 3 दिसंबर 2017 को। दोस्तों 5/3/2018 को मेरा फैमिली मेंबर वही दोबारा बीमार हो गया। मैंने सिग्नेस में ले गया उसको, तो लगभग 3 या 4 दिन एडमिट मेरा पेशेंट रहा वहां पर। और वहां क्या हुआ कि मेरा लगभग 27,000 रुपए का बिल बन गया। वो केस डिनाइल कैशलेस कर दिया, रिजेक्ट नहीं हुआ, डिनाइल कैशलेस कर दिया, क्योंकि काम करने का तो पता नहीं था। तो मैं सर से फिर बोला, सर मेरे साथ तो फिर वही हो गया, मैंने पॉलिसी 3 साल वहां चलाई, अभी दिसंबर में पोर्ट की, अब यहाँ लगाई, अब यहाँ फिर ये काम हो गया। सर बोला कितने का है कि आपका जो बिल है? मैं बोला 27,000 रुपए का। बोला कोई बात नहीं, आप उसके पेपर लो और पेपर लगाते हैं और उसको फिर देखते हैं भाई क्या रहेगा, पैसे आपके अकाउंट में आ जाए, कोई बात नहीं। मैंने सर के कहने से पेपर ले लिया, मैंने सर को दे दिए वो। सर लगभग मेरे 25 दिन के अंदर 27,000 रुपए में से लगभग 120 रुपए कट के मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। सर मेरा बहुत मनोबल बढ़ा उस चीज में। कंपनी ने दिसंबर में मैं पॉलिसी ले रिपोर्ट कर 30 दिसंबर को और 5 मार्च को मैं एडमिट करा पेशेंट को दोबारा, यानी कि लगभग 2 ही महीने हो गए ना। 2 महीने में सर मेरा 27,000 का क्लेम कंपनी ने पास कर दिया। उसके बाद सर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया और सर दिल लगा के काम किया पूरा शिद्दत से। सर लगभग आज मेरा 30 लाख प्रेस और निवल प्लस बिजनेस है दोस्तों सर हेल्थ का। और दोस्तों मैं काफी टाइम से LIC में जुड़ा हूँ, वहां मेरा लगभग 1 करोड़ रुपए का बिजनेस है टर्निबल मेरा। दोस्तों इस साल मैंने LIC में MDRT रिसीव की है, जो कि MDRT का दोस्तों टाइम लगभग 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का होता है। मैंने वो मई और जून के बीच में वो मैंने कर ली लगभग 5.5 महीनों में। दोस्तों अब काम करने का तरीका तो हर आदमी का अलग अलग है। हमारे दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों को ये बोलता हूँ कि दोस्तों जितने भी आपके रिश्तेदार या दोस्त या कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल में कोई भी है, आप उनकी एक लिस्ट जरूर बनाएं। जिससे भी आप बात करते हो, चाहे वैसे पॉलिसी ना कराओ कोई बात नहीं है, जैसे भी आपने उससे बात की आप उसका नंबर और नाम नोट कर लो। तो जैसे कि दोस्तों आपकी 50 या 100 आदमियों की लिस्ट होगी ना, तो कम से कम जब भी आप उसको उठाओगे 1-2 आदमी से बात करने की कोशिश जरूर करो। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे भी आप लगभग हफ्ते में 3 या 4 दफा स्टार हेल्थ की जो भी पोस्टर या वीडियोस वो भी हैं आपको अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों की जरूर डालें, ताकि पता होना चाहिए कि आप स्टार हेल्थ में काम करते हो। दोस्तों जब लगा अपने बारे में आप नहीं बताओगे ना, आपको यह नहीं पता लगेगा कि वे आप काम करते हो या नहीं करते हो। दोस्तों अगर मैं काम कर रहा हूँ ना दोस्तों, आज मेरे बारे में ये पता है मेरे गांव में भी स्टार हेल्थ में काम कौन कर रहा है। चाहे काम देखो, मैं कल एजेंट नहीं हूँ यहाँ गांव में, एजेंट बहुत है, पर ये भी जरूर पता है कि लोगों को भाई स्टार हेल्थ में जगदीश काम कर रहा है। दोस्तों
नंबर 3 बात यह है कि प्रोडक्ट की नॉलेज। सर हमें 1 महीने से लगभग सारे प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहे हैं, हर प्रकार की। आपको हर प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यंग स्टार के बारे में, FHO के बारे में, कॉम्प्लेक्सी के बारे में, PA पॉलिसी के बारे में। दोस्तों जब आपको नॉलेज होगी जब तो आप बताओगे ना लोगों को, उसके बारे में आपको नॉलेज बहुत जरूरी होनी चाहिए। नंबर 4 दोस्तों, क्लेम। क्लेम के साथ साथ दोस्तों, जैसे भी आपका कोई क्लाइंट हॉस्पिटल में जाता है, एडमिट होता है, दोस्तों आप उसके बाद जुड़ जाएं। चाहे ये नहीं है कि आप कुरुक्षेत्र में या आपके नजदीकी शहर में, कोशिश ये करोगे दाएं बाएं जितना भी हो सके आप उसको जरूर मिल के आए। उसका पता होना चाहिए कि मेरा एजेंट मेरे लिए कितना प्रिपेयर है। दोस्तों मैं बाहर तो नहीं, बाकी मैं सर को जब भी कोई मेरा पेशेंट यहाँ कुरुक्षेत्र में एडमिट होता है, मैं सर से बोलता हूँ सर मेरे साथ आप चलो और मेरी पार्टी से मिल के आओ। मैं ज्यादा नहीं कहता सर, उससे मेरे को तो बहुत फायदा लगा। उसका कोई न कोई रिश्तेदार वहां मिलता है, कोई दोस्त भाईचारा उसका, कोई प्यारा मित्र उसका। और वो जो बोलता है सर मेरा ये एजेंट है और ऐसे ऐसे करके इसने मेरी पॉलिसी की थी। पॉलिसी कितने की थी? 12,000 रुपए। क्लेम सर कितना है? 1,80,000 रुपए का। भाई साहब मैंने वहां से 4 पॉलिसी उठाई। दोस्तों जो भी इसके क्लेम पेपर हैं, आपको बताना चाहिए क्लेम पेपर में क्या क्या चाहिएगा। वो सर हमें टाइम टाइम पे हर मीटिंग में बताते हैं। वैसे बताते हैं बगैर मीटिंग में, कोई पूछता है सर क्या करना है क्लेम के बारे में, पेपर ले, कैसे उसे पेपर लेने हैं, कैसे सबमिट करने हैं, जो भी कुछ करके वो सर ने इतना हमारे लिए कर रखा है कि मैं स्टाफ उठा रखा है। आप देखोगे और एजेंटों में तो इतना धक्के हैं कि कोई पूछता भी नहीं। पेपर साइन करके पेपर आप तैयार करके लाओ जी, कैसे करना है, हमें तो पैसा पेपर यहाँ से पकड़ने हैं पार्टी से और सर को दे देने हैं। हम हमारा क्लेम कैसे एडजस्ट हुआ वो सर को पता है। दूसरी बात दोस्तों, जेडएम क्लब मेंबर के बारे में। दोस्तों मैं 3 साल से जेडएम क्लब मेंबर हूँ। दोस्तों मैं बोला कि जयपुर, दोस्तों हम लगभग सर पिछले साल तो नहीं गए थे ना, उससे पिछले साल हम जयपुर गए थे। पिछले साल तो कोरोना लग गया था। जब मैं पहली बार जयपुर गया तो सर वहां पर 5 स्टेटों के लोग आए थे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली। दोस्तों वहां नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला, उनके काम करने का तरीका मिला, उनसे उनका जो भी काम करने का तरीका है उनसे बात करने का। तो उससे बहुत बड़ा मतलब ये लगता है कि भाई हम कहाँ आ गए और हमने काम करके क्या पाया। तो दोस्तों अब की बार मैंने शिमला में कुफरी है, रॉयल ट्रिप के नाम से 5 स्टार होटल था, वहां जाने का मौका मिला, वहां नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला। कुछ लोग जयपुर जो मिले थे उनसे मिलने का मौका मिला। दोस्तों आप ये देखो कि कंपनी एक एजेंट पे कम से कम कितना खर्चा करती होगी अगर टूर पे कोई बंदा जाए। दोस्तों अगर हम कुछ जाए ना तो कर नहीं सकते। 5 स्टार की तो बात नहीं सोच सकते हम भी 5 स्टार में जा सके। देखो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं और किसी बात नहीं कर रहा, क्योंकि देखो अपने ये तो पता नहीं क्या कर लेते थे। बाकी जब कंपनी की तरफ से जाए तो कितना खर्चा, लगभग 25 से 30 हजार रुपए तक का कंपनी खर्चा करती है एक एजेंट के ऊपर। तो दोस्तों जब आप वहां जाके प्रोग्राम देखोगे ना उनके, कभी आप देखना कि आपको कैसा लगेगा। आप ये कहोगे भाई साहब मैंने अब की बार तो की कि मैं अगले साल भी करके आऊंगा, हर बार करूंगा। हर बार नई नई जगह जाने का मौका मिलता है सर। दोस्तों देखो कुछ लोग जो अपने जुड़े हैं सर के साथ, कुछ लोगों का बिजनेस बहुत ठीक है। मैं उन दोस्तों से आशा करता हूँ कि दोस्तों अभी यानी कि जनवरी दिसंबर भी है, 15 दिन, जनवरी फरवरी और मार्च का टाइम है हमारे पास, तो मेहनत करें दोस्तों और क्लब मेंबर जेडम जरूर अचीव करें दोस्तों, ताकि अगले साल इकट्ठा चले और प्रोग्राम जरूर देखें दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग दिल से काम करें और सीधे से काम करें। और इतना दोस्तों ऐसा है, आप अगर मेहनत करोगे तो आप ये सोचोगे भाई ये कि ना, मतलब अपना जो अलग से होता है ना, जैसे आप कोई खेती बाड़ी करता है, कोई दुकान करता है
और ये अपन एक अलग साइड बिजनेस कर रहे हैं हम स्टार हेल्थ से, ये एक अलग ही है सर। लगभग भाई साहब ज्यादा नहीं तो मेरा रिन्यूअल पिछले जो महीने का था, नवंबर का था सर, लगभग 70-75 रुपए कमीशन थी। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में मेरा कोई ऐसा महीना नहीं होगा सर जिसमें मेरी 70-75 महीने पहुंची। सर ऐसे कौन से काम में है, अपना काम कर दिया, दोबारा तो नहीं अपने कुछ किया, अपने रिन्यूअल तो उठाए, बाकी बिजनेस के बारे में देखना हमने। तो भाई साहब ऐसा काम है ये, तो आप जितनी मेहनत करोगे ना लगन से, उतने आपका काम बढ़ेगा। दोस्तों मैं यही आशा करता हूँ कि आप दिल लगा के काम करें, और मैं अब सर से इजाजत मांगता हूँ सर। ग्रेट यार, ग्रेट। सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जगदीश भाई के लिए शानदार तालियां बजाएं। और तालियां। थैंक यू राजवीर सर। और एक एक शब्द, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि दिल से अपने एक्सपीरियंस का, अपनी नॉलेज का, पिछले 3 से 4 सालों का, और मतलब इतनी शिद्दत के साथ अपनी बात रखना। थैंक यू यार, लव यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा मुझे खुद, मैं पहली बार शायद इतनी बहुत धैर्य के साथ जगदीश भाई को सुन रहा था। और अच्छा लगता है कि अगर मैंने कोई मेहनत की है पिछले 3-4 साल में और उसकी वजह से कोई बिजनेस खड़ा होता है तो बहुत खुशी होती है यार। थैंक यू यार जगदीश भाई, अगेन लव यू सो मच। और मुझे पर्सनल भी अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई भी बात होती है, मैं आप सबको बता दूं ये बात कि मतलब मैं और जगदीश कोई यहाँ सीनियर जूनियर मैटर नहीं है, भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह हम लोग अपने बिजनेस को एंजॉय करते हैं, मिलके करते हैं, खुले मन से और खुले दिल से करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आप सबको, मेरी बात ये वाली जो मैं अभी बोलने वाला हूँ बड़ी गौर से सुनना आप। किसी भी बंदे का बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करता है अगर वो अपने अपलाइन के साथ रेगुलर जुड़ा रहता है और कनेक्टिविटी में रहता है। ये इतिहास है सर, और खाली ये बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं, आप इस चीज़ को किसी सेगमेंट में उठा के देख लो, चाहे वो बाबों की लाइन में चले जाओ, आज रामदेव के साथ वो छोटे वाला बाबा है तो उसका रिश्ता है तो वो बड़ा है। आप मोदी और योगी, उस योगी को देख लो, मोदी और शाह को देख लो। मेरी बात समझना कि जो बंदा ज्वाइंट में चल रहा है ना किसी भी सेगमेंट में, वो जब सामने वाला ग्रो कर रहा है तो दूसरे वाला गारंटेड ग्रो करेगा ही करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आप अपना रिलेशन जितना कंपनी के साथ, हम अब मेरी टीम के साथ, हमारे साथ बनाए रखेंगे, डेफिनेटली सर आपका रिजल्ट ग्रो करता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और पुनीत जी यहाँ पे ग्रुप में अभी बातचीत के दौरान हैं, जैसे जैसे आपके रिलेशन में गैप आएगा वही महीना आपका बिजनेस डाउन आएगा, गारंटी के साथ मैं बस सबको ये बात बोल रहा हूँ। इस बात को बड़ी गौर से समझना। पिछले 3 से 4 साल में ऐसा रहता था कि मोस्टली ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन जगदीश और मैं इकट्ठे चाय नहीं पीते थे। ये बहुत बड़ी बात है, जिस दिन जगदीश और मैं इकट्ठे चाय नहीं पीते थे, अगर कभी ऐसा होता था कि वो नहीं आया तो मैं फ़ोन कर लेता था दूसरे तीसरे दिन बाद, तो भाई चाय नहीं पीनी, कहाँ है तू। चाय पे बिजनेस की बात नहीं करनी, बिजनेस ने अपने आप हो जाना है। मेरी बातों को समझना, ये बहुत बड़ी बात है। खाली ट्रेनिंग, मोटिवेशन, प्रोडक्ट नॉलेज ने कुछ नहीं करना सर जब तक आपकी इन्वॉल्वमेंट सिस्टम में नहीं होगी। सिस्टम मीन्स चाहे मैं हूँ, चाहे कंपनी है, चाहे कस्टमर है, यही काम आप अपने कस्टमर के साथ करेंगे, उसके साथ जितना जुड़ा रहेंगे तो वो कस्टमर आपको, एक कस्टमर एक नहीं है, वो आपको पता नहीं कितनी इंश्योरेंस कस्टमर से जोड़ देगा। जब भी उसको कोई नया बंदा दिखेगा तो नाम किसका आएगा, जगदीश चौहान का, अजय का, जय भगवान का, विकास का, मनोज का, जिस जिससे आप जुड़े होंगे। इट्स अ पावर ऑफ कनेक्टिविटी जो दिखती नहीं है, फील होती है। ये बात मेरी याद रखना। जिस महीने आप और मेरा कनेक्शन ज़्यादा रहा, ये तो चलो लास्ट मंथ से तो हम सब लोग जुड़े हुए हैं रेगुलर। आज आप सबको बधाई हो कि हम लगभग 1 मंथ क्रॉस कर चुके हैं इस जूम मीटिंग को डेली कंटिन्यूटी में, जिसमें 3-4 सेशन मिस हुए हैं। कुछ मजबूरियां रही है मेरी भी बीच बीच में, देखो डेली कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मेरे लिए भी थोड़ा सा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इट्स ए पावर ऑफ कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी से सर ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं। अरुणिमा सिन्हा, आप नाम गूगल में लिखना, उसका टांग नहीं था और वो एवरेस्ट पे चढ़ गई थी, माउंट एवरेस्ट पे। इट्स अ पावर ऑफ कनेक्टिविटी और कन्विंसिंग। और
एक दूसरे के साथ अपने विचार को मिला के आगे बढ़ना, कि उसको पता है या मुझे पता है कि भाई तू काम कर, तेरे क्लेम की गारंटी मेरी, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ। तो उसने कभी क्लेम के बारे में मेरे को सवाल नहीं करा। ढेरों ऐसे क्लेम है जिसका जगदीश को ये भी नहीं पता होता कि मैंने क्या लिख के भेजा था और क्लेम आ गया। इसको तो सिर्फ ये बताया जाता कि भाई अपने कस्टमर को फ़ोन कर दे, उसका अप्रूवल हो गया। ढेरों ऐसे केस हैं। तो आप सबका एक काम है, वो है अपने क्लाइंट के साथ कनेक्टिविटी बना के, जगदीश भाई जैसे जो भी हमारे साथ बहुत सारे एडवाइजर सक्सेसफुल स्टोरी हैं हमारे साथ एक से एक, तो अदर टीमों में भी हैं, हमारी टीम में भी हैं। तो उन सब से जब ये लोग उस काम को करके सक्सेस हो सकते हैं, ये लोग जेडएम क्लब के मेंबरशिप बन सकते हैं और एक अच्छी हेल्दी इनकम पे जा सकते हैं,